बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल देसी स्टाइल फूड सीक्रेट। तो आज मैं भिंडी बनाऊंगी, दही की भिंडी, जो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो इससे पहले आपने ये रेसिपी कभी नहीं देखी होगी, ना ही खाई होगी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक हमें लाजमी दिया करें। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर जो नए हैं तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है इसको दबाने से हमारी नई नई वीडियोस सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। तो आइए चलिए अब रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको बनाने के लिए मैंने आधा किलो भिंडी ली है और भिंडी को अच्छे से धोने के बाद उसको बहुत अच्छे से खुश्क कर लेंगे। इसका पानी बिल्कुल हमें ड्राई करना है। तो इस तरह से मैं इसको कट कर लूँगी, ऊपर वाली साइड को भी निकालूंगी और नीचे से भी इसकी साइड को निकालूंगी और इस तरह से इसको मैं कट कर लूँगी। तो बस इसी तरह सारी भिंडी को मैं कट कर लूँगी। तो रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो अब एक पतीली में मैंने घी ले लिया है, ये मैं घी से बना रही हूँ। आप चाहे तो इसे ऑयल में भी बना सकते हैं और घी थोड़ा सा ज़्यादा ही लेंगे क्योंकि हमें भिंडी को इसमें बहुत अच्छे से फ्राई भी करना है। तो एक छोटे साइज़ की मैंने प्याज ली थी, इसको मैंने बारीक कट कर लिया था। अब इसी घी में मैं इस प्याज को फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए, बस इस तरह से हमारी लाइट गोल्डन कलर की प्याज फ्राई हो चुकी है। तो अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून भर के इस तरह अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी। तो अदरक लहसुन डालने के बाद भी मैं इसको थोड़ा सा इसमें भून लूँगी और इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर दूँगी ताकि हमारा जो मसाला है, प्याज है, वो जले नहीं। और अब मैं इसमें कुछ मसाले शामिल करूँगी। तो सबसे पहले मैंने हाफ़ टेबल स्पून भर के इस तरह से पिसा हुआ धनिया ले लिया है और अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी हल्दी। तो हल्दी बस बहुत थोड़ी सी ही ली है मैंने। और अब इसमें मैं लाल मिर्च पिसी हुई डालूँगी। तो 1 टेबल स्पून फुल भर के मैंने इसमें लाल मिर्च का डाला है और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें नमक का शामिल किया है। तो नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसके बाद मसाले को बहुत अच्छे से हमने भुनना है। तो ये देखिए, बहुत अच्छे से हमारा मसाला भुन चुका है। तो जो कटी हुई हमारी ये भिंडी थी, तो अब इसमें ये भिंडी शामिल कर देंगे। तो इसको शामिल करने के बाद भी इसको बहुत अच्छे से भुनना है कि हमारी भिंडी अच्छे से इसमें फ्राई हो जाए। तो बहुत अच्छे से हम इसको 5 से 10 मिनट तक इस तरह से भून लेंगे और जब तक मैं इसके लिए दही का घोल तैयार कर लेती हूँ। तो 125 ग्राम मैंने दही ले लिया है और दही बहुत ज़्यादा खट्टा भी नहीं होना चाहिए। तो अब इसमें 1 से 1.5 टेबल स्पून भर के इस तरह से बेसन का शामिल करूँगी। तो बस 1.5 टेबल स्पून भर के ही मैंने इसमें बेसन शामिल किया है। तो अब इसको डालकर मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर लूँगी हैंड बीटर की मदद से। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी शामिल कर दूँगी ताकि हमारा इसमें अच्छे से हल हो जाए। तो अब हमारी भिंडी भी अच्छे से इस तरह से फ्राई हो चुकी है, बहुत अच्छे से मसाले के साथ अच्छे से फ्राई हो गई है। तो इसकी चिकनाहट बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए, इतना हमें इसको फ्राई करना है। तो भिंडी में जो बेसन और दही का जो घोल तैयार किया था वो इस तरह से शामिल कर दूँगी और भिंडी की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। तो इस तरह से मैंने बेसन और दही का घोल इसमें शामिल कर दिया है और अब जितनी ज़रूरत होगी हम उसमें इतना पानी डाल देंगे। तो तकरीबन 1 गिलास के करीब मैंने और इसमें पानी शामिल कर दिया है। आप जितनी थिकनेस रखना चाहते हो उसके हिसाब से इसमें पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा बॉयल आने तक इसी तरह पकाऊंगी और चमचे को मुसलसल चलाऊंगी क्योंकि हमने इसमें बेसन शामिल किया है तो वो नीचे तले में चिपके ना। तो जब तक इसमें बॉयल नहीं आता, तो जब तक चमचे को इस तरह से बिल्कुल चलाते रहेंगे। तो देखिए, अभी थोड़ी सी पतली लग रही है, तो जैसे जैसे इसमें बॉयल आएगा तो ये अच्छे से थिक हो जाएगी। तो देखिए, 5 से 10 मिनट तक इसमें अच्छे से बॉयल आ चुका है। तो अब इसको मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए ढककर रख दूँगी बिल्कुल लो फ्लेम पर, ताकि इसमें अच्छे से ऑयल भी सेपरेट हो जाए। तो ये देखिए, 5 मिनट के लिए मैंने इसको ढककर रख दिया था। तो बस अब हमारी भिंडी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बहुत ज़्यादा देर मैंने इसको दही डालने के बाद नहीं पकाया है, सिर्फ 5 से 7 मिनट में ही मैंने इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है।
तो ये देखें बहुत अच्छी सी हमारी ज़बरदस्त सी भिंडी बन के तैयार हो चुकी है। आप भी इसको गर्मियों में ज़रूर बनाएं और ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी लेकर, तो जब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।